हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी और दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करी और बहुत डिटेल में इनके बारे में चर्चा करी। और दोस्तों 3 से 4 सवाल जब भी इस टॉपिक से जब आएंगे तो कम से कम मान के चलिए 2 से 3 सवाल जो है इस टॉपिक से इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 सवाल दोस्तों एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। राइट। तो दोस्तों आज अपने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस, अपील्स एंड पेनल्टीज़। राइट। ये दोस्तों पूरी बातें जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, जो हमारे दोस्तों सूचना आयोग जो हैं, सूचना आयोग को क्या है बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं। ठीक है, सूचना आयोग को एक बार दोस्तों डायग्राम जो है दोबारा समझिए आप क्या है। इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों इंफॉर्मेशन सीकर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकर जिसको सूचना चाहिए वो दोस्तों क्या है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है दोस्तों, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उससे सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे सूचना प्राप्त करेगा कैसे? वो जो लोग हैं नियुक्त करते हैं दोस्तों पीआईओस, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है। तो दोस्तों किसी भी इंडिविजुअल ने सरकारी डिपार्टमेंट के पीआईओ से क्या है सूचना मांगी, राइट, वो दोस्तों सूचना अगर नहीं दे पाता है, ठीक है, पीआईओ, तो उसी के दोस्तों नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो है एपीलेट अथॉरिटी उसी को कर देगा। ये भी दोस्तों इसी सरकारी डिपार्टमेंट का ही बंदा होता है। ठीक है। अब दोस्तों इनसे जब ये अच्छे से सूचना नहीं दे पाते या एक इंडिविजुअल इनके सूचना देने से दोस्तों संतुष्ट नहीं है, तो फिर जो क्या है हम आयोग के अंदर जाते हैं, इन दोनों की बोल दो या इस पब्लिक अथॉरिटी के बारे में दोस्तों क्या है अपील करने के लिए। तो इसको दोस्तों सेकंड अपील बोला जाता है और सेकंड अपील होती है दोस्तों आयोग के अंदर। ठीक है, आयोग को बोला जाता है कमीशन, COMMISSION, कमीशन। राइट। तो ये वो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों सूचना आयोग जो है उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक नंबर देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ड्यूटी है एसआईसी और सीआईसी की क्या करना है, रिसीव करना और दोस्तों इंक्वायरी करना कंप्लेंट के अंदर, जो किससे प्राप्त होती है, जो इंडिविजुअल देता है उनको। राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स। और दोस्तों कमीशन के अंदर आदमी कब जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल दोस्तों कब जाएगा, जब उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, तब वो क्या है आयोग के अंदर जाके इनकी शिकायत करेगा। पर्सन हु हैज़ बीन अनएबल टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू ए सीपीआईओ और एसपीआईओ, person who has unable to submit a request to a CPIO or SPIO either by reason that no such officer has been appointed under this act or because the central assistant public information officer or state assistant public information officer has refused to accept his or her application for information or appeal under this act for forwarding the same to the CPIO or SPIO or CIC और SIC एज द केस में भी। ठीक है। तो इसके अंदर बोला गया है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति पर्सन हु हैज़ बीन अनएबल टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू ए CPIO और SPIO, अगर कोई इंडिविजुअल वो अनएबल है क्या करने के लिए, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए इन दो लोगों को, ठीक है, इन दो लोगों को PIO या SPIO, CPIO या SPIO को, ठीक है, लोक सूचना अधिकारियों को दोस्तों रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए क्या है दोस्तों अनएबल है, वो नहीं कर सकता। क्यों? ईदर बाय रीज़न दैट नो सच ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, या तो दोस्तों कोई एक्स पब्लिक अथॉरिटी से उसको सूचना चाहिए थी, इन लोगों ने PIO नियुक्त ही नहीं किया। ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है कि अगर PIO नियुक्त ही नहीं किया इन लोगों ने, तो ये सूचना कहाँ से मांगेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, CAPIO जो होता है असिस्टेंट वाला, उसने इसकी जो एप्लीकेशन है उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करा इन लोगों को। ठीक है, तो क्या है आयोग में जाके दोस्तों शिकायत करी जा सकती है। बी नंबर में देखिए, पर्सन हु हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज्ड रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, किसी आदमी को दोस्तों मना कर दिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, बिना कोई वजह दिए, तो भी जा सकता है। तीसरा है person who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this act। ठीक है दोस्तों, कोई भी पर्सन ने क्या है रिक्वेस्ट करी इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन उसको रिक्वेस्ट के लिए बिहाफ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। और दोस्तों जो टाइम लिमिट इस एक्ट के अंदर अपनों ने पढ़ी है समय समय पे, ठीक है, बार बार उसको दोस्तों वापस अपने रिवाइज भी करेंगे, तो उस टाइम लिमिट के अंदर अगर वो चीज़ें जवाब नहीं देते हैं तो भी क्या आयोग में जाके शिकायत करी जा सकती है। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए।
डी नंबर है पर्सन हु हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फी विच ही और शी कंसीडर्स इन अनरीजनेबल। ठीक है, कई बार होता है दोस्तों कि किसी भी इंडिविजुअल से क्या है पैसे मांग लेते हैं, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी के भैया पैसे दे जब तेरे को सूचना देंगे, और वो दोस्तों अनरीजनेबल है, राइट। तो इसलिए क्या है आयोग में जाके शिकायत करी जा सकती है। पर्सन हु बिलीव्स दैट ही और शी हैज़ बीन गिवन इन्फॉर्मेशन विच इज़ इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी किसी इस डिपार्टमेंट से, ठीक है, और दोस्तों जो पीआईओ ने क्या है, लोक सूचना अधिकारी ने जो मुझे सूचना दी है वो इनकम्प्लीट दी है या मुझे मिसलीड करने के लिए क्या दोस्तों गलत सूचना दे दी, तो मैं आयोग में जाके शिकायत करूँगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट, या दोस्तों कोई अलग मैटर हुआ जिसमें क्या है जो किससे रिलेट करता है, रिक्वेस्ट से और ऑब्टेन करना रिकॉर्ड्स को इस एक्ट के जरिए, राइट, उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है। 2 नंबर देखिए, वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंक्वायरी इनटू द मैटर, इट सीआईसी में इनिशिएट एन इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ठीक है, अगर दोस्तों ये रीज़न नहीं भी होते तो खुद से भी सीआईसी क्या कर सकता है, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है उनके पास तो भी इंक्वायरी कर सकता है मैटर के अंदर। 3 नंबर देखिए, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शेल वाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर अंडर दिस सेक्शन। दोस्तों जब भी सीआईसी या एसआईसी इंक्वायरी कर रहे हैं किसी भी मैटर के अंदर इस सेक्शन के अंदर, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 in respect of the following matters namely। ठीक है, तो दोस्तों जितनी सिविल कोर्ट की पावर होती है उतनी पावर दोस्तों क्या है सीआईसी को और एसआईसी को क्या है इन आयोगों को दे दी गई है, जब भी कोई भी मुकदमा दोस्तों कोई भी इंक्वायरी जब कर रहे होते हैं, और कौन कौन से मैटर्स पे वो आगे बताया गया है। तो दोस्तों कौन कौन सी पावर है, कौन कौन से मैटर्स के अंदर सिविल कोर्ट जैसी पावर है, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड कंपेल देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और थिंग। ठीक है दोस्तों, समन कर सकता है, बुला सकता है किसी को भी। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है दोस्तों, किसी को बुलाना, उसकी अटेंडेंस को एनफोर्स करना। एंड कंपेल देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस। ठीक है दोस्तों, जब भी इंक्वायरी करेगा तो दोस्तों सबूत तो उसमें देने पड़ेंगे, तो उनको दोस्तों क्या कंपेल करेगा, उनको दबाव डालेगा कि आप ओरल या फिर रिटन एविडेंस दो, ओ एन ओथ शपथ के ऊपर दे सकते हो, एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स और थिंग, और जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए दोस्तों क्या है वो मंगवा सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डिस्कवरी रिक्वायर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए इंस्पेक्शन करने के लिए वो मंगवा सकता है। रिसीव एविडेंस और एफिडेविट, ठीक है, शपथ पत्र दोस्तों या कोई सबूत दोस्तों वो मंगवा सकता है। एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब, ठीक है, कोई भी अदर मैटर जो भी प्रेस्क्राइब है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, द CIC और द SIC ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। दोस्तों इंक्वायरी के दरमियान ये क्या करते हैं, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, विच एनी रिकॉर्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड में बी विदहेल्ड फ्रॉम इट एनी ग्राउंड्स। तो दोस्तों सिंपल सी बातें घुमा फिरा के सेम बातें बोल दी कि ये जब भी लोग इंक्वायरी कर रहे होते हैं कंप्लेंट के अंदर, वो किसी भी प्रकार का दोस्तों क्या है रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, ठीक है, जो पब्लिक अथॉरिटी के क्या है कंट्रोल में है, और दोस्त पब्लिक अथॉरिटी क्या है उनको किसी भी ग्राउंड के अंदर आयोग से क्या है मना नहीं कर सकती, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं छुपा सकती, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों अपील के बारे में है, ठीक है। अपील दोस्तों आप लोगों ने पढ़ी थी, कोई भी इंफॉर्मेशन सीकर है वो सबसे पहले क्या जाएगा दोस्तों, पीआईओ के पास जाएगा, लोक सूचना अधिकारी के पास। लोक सूचना अधिकारी अगर सूचना नहीं देता तो वो एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, एपीलेट अथॉरिटी दोस्तों के पास जाएगा। इसके बाद एपीलेट अथॉरिटी के पास चला गया, फिर एसआईसी या सीआईसी जो भी होगा आयोग के पास जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पीआईओ जो है इसकी शिकायत दर्ज करनी है तो उसी डिपार्टमेंट के हायर रैंक के ऑफिशियल, जिसको बोलता हूँ फर्स्ट अपील, ठीक है, फर्स्ट अपील जब करेगा दोस्तों उसको एपीलेट अथॉरिटी को, और दोस्तों जब इसके भी बस की बात नहीं है तो ऊपर जब जाएगा तो एसआईसी या सीआईसी के पास, तो ये दोस्तों जो अपील की जाती है इसको बोलते हैं सेकंड अपील, ठीक है। अब दोस्तों ये अपील दायर करने का टाइम है और दोस्तों इसको डिस्पोज ऑफ करने का भी टाइम क्या है हमें दिया गया है इस अपील के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो वो अपने को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों अपील के अंदर 2 डेटा आपको मिलेंगे, 30 दिन और 90 दिन, ठीक है। ये दोस्तों अपील दायर करने का टाइम है, ठीक है। और दोस्तों अपील को डिस्पोज ऑफ करने का टाइम एपी के लिए क्या है दोस्तों 30 से लेके 45 दिन, ठीक है। इसका दोस्तों अपने सेक्शन वाइज जो है अभी अपने इलेबोरेट करते हैं इसको। 1 नंबर देखिए दोस्तों, एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव ए डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसको कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं मिलता जो टाइम स्पेसिफाइड है, ठीक है, 30 दिन 40 दिन 48 घंटे, ठीक है, जो टाइम स्पेसिफाइड है दोस्तों, कोई पर्सन अगर टाइम स्पेसिफाइड जो हैं 30 दिन 40 दिन 48 घंटे कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए डज नॉट रिसीव ए डिसीजन,
ठीक है, या नहीं वो उसके पास डिसीजन नहीं आता, या इज़ एग्रीव्ड बाय ए डिसीजन ऑफ द CPIO और SPIO, ठीक है, या दोस्तों क्या है वो पीड़ित है, दुखी है, ठीक है, परेशान है, उसको क्या है उस जवाब से संतुष्ट नहीं है जो उसको PIOs ने दिया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ने दिया है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, मे विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ए सच डिसीजन। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, फर्स्ट अपील जो है वो 30 दिन के अंदर करी जा सकती है, ठीक है, फर्स्ट अपील जो है वो 30 दिन के भीतर करी जा सकती है, 30 दिन के भीतर करी जा सकती है, ठीक है, ऐसे याद रखो दोस्तों। ये कोई PIO था, PIO के ऊपर क्या है दोस्तों, एपीलेट अथॉरिटी, एपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, AP है, इसकी दोस्तों फर्स्ट अपील जो है वो 30 दिन के भीतर करी जा सकती है, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर बोल दो इसको, ठीक है। ये कोई इन्फॉर्मेशन सीकर था, इन्फॉर्मेशन सीकर, राइट। प्रेफर एन अपील फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन, प्रेफर एन अपील टू सच ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक टू द CPIO और SPIO एज द केस में बी इन ईच पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। और दोस्तों वो प्रेफर कहाँ करेगा अपील को, उसी डिपार्टमेंट के दोस्तों सीनियर रैंक के ऑफिसर को, ठीक है। अपने दोस्तों सोचें ये AAO है मान लो, तो इसके ऊपर रैंक कौन सी हो जाए, यहाँ पे AO को कर दिया, ठीक है। PIO ये है तो एपीलेट अथॉरिटीज़ को ये बना दे, उससे हायर रैंक के ऑफिसर को दोस्तों वो कोई भी डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी अपने हिसाब से दोस्तों उसको बनाते हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, AAO के ऊपर AO ही जो क्या है इसकी एपीलेट अथॉरिटी होगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल दिया है कि नीचे की अथॉरिटी एक ऊपर की अथॉरिटी, ठीक है, तो उसको शिकायत करेगा 30 दिन के भीतर। याद अपने को ये रखना है, फर्स्ट अपील जो है 30 दिन के भीतर करी जा सकती है, सवाल ऐसे पूछा जाएगा। और दोस्तों 30 दिन के बाद भी कर सकते हैं अगर अपने सफिशिएंट कॉज जो हैं, सफिशिएंट रीज़न अगर अपीलेट अथॉरिटी को दे दें कि भैया हम इस वजह से लेट हो गए और आप हमारी अपील को स्वीकार कर लीजिए, अगर वो जस्टिफाइड है रीज़न, तो दोस्तों 30 दिन के बाद भी क्या है आपकी अपील ली जा सकती है, फर्स्ट अपील। वेयर एन अपील इज़ प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय ए CPIO और SPIO, द अपील बाय द कंसर्न्ड थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। वो भी सेम बोल दिया दोस्तों, अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड मामला है उसको अपील करनी है तो वो भी दोस्तों क्या है 30 दिन के अंदर करेगा। कुल मिला के याद रखना है 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हो दोस्तों 3 नंबर सब सेक्शन के अंदर गया ए सेकंड अपील, ठीक। अब सेकंड अपील की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या था, इन्फॉर्मेशन सीकर था, इन्फॉर्मेशन सीकर था, ठीक है। ये कोई इन्फॉर्मेशन सीकर है, राइट। ये दोस्तों PIO के पास गया, ठीक है। PIO से दोस्तों संतुष्ट नहीं हुआ, उसने टाइम लिमिट में सूचना नहीं दी, इसने एपीलेट अथॉरिटी AP के पास दोस्तों इसकी PIO की शिकायत कर दी, यानी फर्स्ट अपील कर दी, ठीक है। ये दोस्तों कितने दिन के अंदर होगी, ये 30 दिन के अंदर होती है, ठीक है। अब दोस्तों एपीलेट अथॉरिटी ने जवाब दे दिया, वो इससे भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इसके डिसीजन से भी ये संतुष्ट नहीं है, तो ये क्या है इसकी आयोग में शिकायत करेगा, सेकंड अपील करेगा, सेकंड अपील करेगा, ठीक है, किसके अंदर, आयोग के अंदर। और ये होगी दोस्तों 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट अपील 30 दिन के अंदर, सेकंड अपील 90 दिन के अंदर कर सकता है, ठीक है। जिस दिन डिसीजन आ गया दोस्तों एपीलेट अथॉरिटी का, उससे 90 दिन काउंट कर लो, या आप ऐसे याद रखो कि 90 दिन के भीतर भीतर क्या है इसको वो अपील करनी है। सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल लाई विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव्ड विद द CIC और SIC। ए सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। AP की ने दोस्तों जो भी डिसीजन दिया है उसके बाद उसको 90 दिन के अंदर तो क्या है दोस्तों CIC या SIC को क्या है दोस्तों शिकायत करनी है, राइट। प्रोवाइडेड दैट CIC और SIC may admit the appeal after the expiry of period of 90 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time, ठीक है दोस्तों। 90 दिन के बाद भी क्या है ये अब सेकंड अपील ले सकते हैं, बशर्ते कि इनके पास एक सफिशिएंट रीज़न हो कि भैया जो अगर ये 90 दिन से लेट हुआ है तो उसके पास क्या सफिशिएंट रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो है दोस्तों सफिशिएंट रीज़न देगा कि मुझे किस वजह से मुझे प्रिवेंट किया गया इन चीज़ों से सेकंड अपील करने के लिए, ठीक है। तो 90 दिन के बाद भी क्या है इस अपील को किया जा सकता है। याद हुआ दोस्तों, फर्स्ट अपील 30 दिन, सेकंड अपील 90 दिन। 4 नंबर देखिए, इफ़ द डिसीजन ऑफ द CPIO और SPIO अगेंस्ट विच एन अपील इज प्रेफर्ड रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, द CIC और SIC शैल गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू दैट थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर दोस्तों CPIO और SPIO का डिसीजन जो है अगेंस्ट विच ऑन अपील इज प्रेफर्ड रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, ठीक है, तो इनके इस डिसीजन के अगेंस्ट दोस्तों क्या है अपील प्रेफर करी जाती है, ठीक है, थर्ड पार्टी की। तो वो क्या है आयोग जो है दोस्तों थर्ड पार्टी को भी सुनता है,
ठीक है, CPIO SPIO ने डिसीजन दे दिया थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो वो दोस्तों अपीलेट अथॉरिटी के पास ना जाके सीधा दोस्तों क्या है यहाँ पे भी आयोग में भी जाके शिकायत कर सकता है, ये बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। इफ़ द डिसीजन ऑफ द CPIO SPIO अगेंस्ट विच एन अपील इज प्रेफर्ड रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, द SIC CIC शैल गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है कि वो थर्ड पार्टी को सुनने के लिए, ठीक है। कोई दोस्तों फैक्चुअल बात नहीं थी, राइट। आगे चलिए 5 नंबर में देखिए दोस्तों क्या, इन एनी अपील प्रोसीडिंग्स द ऑनर्स टू प्रूव दैट ए डिनाइल ऑफ ए रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड शैल बी ऑन द CPIO और SPIO एज द केस में बी हु डिनाइड द रिक्वेस्ट, ठीक है। कोई भी दोस्तों अपील प्रोसीडिंग्स के अंदर ये प्रूव करना कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन को डिनाई करा है, ये CPIO और SPIO की जिम्मेदारी है, ना कि इंडिविजुअल की। वो तो जो कि दोस्तों जाके अपील कर देगा, लेकिन ये जो डिनाइल जस्टिफाइड था ये CPIO और SPIO की जिम्मेदारी है, राइट। 6 नंबर देखिए दोस्तों, एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall be disposed of within 30 days from the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof for reasons to be recorded in writing। अब इसके अंदर बयान हुआ, तो सबसेक्शन 1 के अंदर अपनों ने पढ़ा था फर्स्ट अपील के बारे में, ठीक है। अभी दोस्तों जो सबसेक्शन 1 पढ़ा है स्टार्टिंग के अंदर अपील के, वो था फर्स्ट अपील के बारे में, जो हम अपीलेट अथॉरिटी को शिकायत करते हैं उसके सीनियर रैंक के ऑफिसर को, ठीक है। तो उसके दोस्तों डिस्पोजल के टाइम जो है 30 दिन से लेकर 45 दिन तक का है, 30 से लेकर 45 दिन तक, ठीक है। 30 दिन के अंदर करना है, राइट। 30 दिन के अंदर ही दोस्तों क्या है, वो फर्स्ट अपील करता है, 30 दिन के अंदर इसको निपटान करना है, लेकिन दोस्तों क्या है, इसको 45 डेज तक क्या है एक्सटेंड किया जा सकता है। दोबारा सुनिए दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन सीकर, ठीक है। ये PIO के पास गया सूचना प्राप्त करने के लिए, इसने सूचना प्रदान नहीं करी तो इसकी शिकायत कर दी इसने अपीलेट अथॉरिटी के अंदर 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इस अपीलेट अथॉरिटी के पास टाइम है 30 दिन कम से कम, और दोस्तों मैक्सिमम जो है 45 दिन तक क्या है ये रिक्वेस्ट को डिस्पोजल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से भी इसके बस की बात नहीं है, तो हम आयोग के अंदर चले जाएंगे। अब दोस्तों आयोग कितने दिन के अंदर इसको डिस्पोजल करता है, ऐसी कोई बात इस अपील के अंदर नहीं लिखी गई है, ठीक है। जिसको मैं सेकंड अपील बोलता हूँ, कर सकता है दोस्तों 90 डेज़ के भीतर, लेकिन इसका डिस्पोजल की बात जो है इस अपील के अंदर मुझे कहीं नहीं दिखा। द डिसीजन ऑफ द CIC और SIC शैल बी बाइंडिंग मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है। इनका दोस्तों आयोग का जो भी डिसीजन आ जाएगा दैट इज़ द फाइनल डिसीजन, राइट। 8 नंबर देखिए, इन इट्स डिसीजन द CIC और SIC एज द केस में बी हैज़ द पावर टू, ठीक है। दोस्तों CIC और SIC के पास क्या दोस्तों, इनके डिसीजन में क्या पावर है और क्या क्या पावर है वो, और दोस्तों SIC और CIC के पास क्या क्या पावर है। रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी स्टेप्स एज में बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप ऐसे स्टेप लीजिए ताकि क्या है आप इस एक्ट के अंदर जो जो लिखा हुआ है उससे आप कंप्लाई कर सको, ठीक है। और दोस्तों क्या क्या बोल सकते हैं, पर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इफ सो रिक्वेस्टेड इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। आप सूचना प्रदान कीजिए, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर फॉर्म में मांग रहा है तो उसमें भी दीजिए। बाय अपॉइंटिंग CPIO SPIO, ये तो दोस्तों ज़रूरी है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसने PIO CPIO नियुक्ति ही नहीं किया, PIO लोक सूचना अधिकारी, तो आप सूचना किससे मांगोगे। तीसरा है दोस्तों पब्लिशिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन और कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, दोस्तों वो बोलते कि पब्लिक अथॉरिटी की कोई वेबसाइट है, आप लगभग 99% सूचना यहीं पे अपलोड कर दो ताकि कोई आपसे सूचना मांगे ही ना। बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। दोस्तों ऐसे बोल सकता है कि जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जैसे आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो, उनको मैनेज करते हो, उनको डिस्ट्रॉय करते हो, उसमें क्या है नेसेसरी चेंज कर दीजिए ताकि आपको सूचना प्रोवाइड करने के अंदर क्या है प्रॉब्लम ना हो। बाय एनहांसिंग द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिशियल, और बोल सकता है दोस्तों कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आप अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको जागरूक करिए, CPIO SBIO और दोस्तों अलग प्रकार के जो ऑफिशियल्स हैं दोस्तों उनको क्या ट्रेनिंग के जरिए क्या है इस RTA एक्ट के जरिए क्या है आप जानकारी दे सकते हो। बाय प्रोवाइडिंग इट विद एनुअल रिपोर्ट, दोस्तों आयोग को क्या है आप समय समय पे क्या है एनुअल रिपोर्ट भेज सकते हो, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों और क्या क्या पावर है आयोग के पास। रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड, ठीक है। दोस्तों कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको कंपनसेट करना, ठीक है, एंड द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डेट्रीमेंटल सफर्ड, ठीक है। दोस्तों इनको कंपनसेट करने का काम भी दोस्तों क्या है आयोग के पास ही है। टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कोई भी दोस्तों पेनल्टी प्रोवाइड करने का काम भी दोस्तों क्या है पेनल्टीज़ अपने जो सेक्शन नंबर इसका 20 है दोस्तों जो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर पेनल्टीज़ की बात है। दोस्तों पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे क्या है पेनल्टी लगती है अगर वो सूचना नहीं देता है या कोई भी और भी 3-4 प्रकार के रीजंस है तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कितनी मैक्सिमम लगेगी, वो काम करने किसका है आयोग का काम है। रिजेक्ट द एप्लीकेशन, और दोस्तों आयोग क्या कर सकता है एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है,
ठीक है। तो दोस्तों आयोग जो है इन्फॉर्मेशन जो सूचना आयोग जो है दोस्तों हमारे केंद्रीय सूचना आयोग और दोस्तों राज्य सूचना आयोग, उनको क्या है बहुत सारी पावर जो है कन्फर करी गई है इस सेक्शन के द्वारा, सेक्शन नंबर 90, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 18 और 19 आज का दोस्तों जो मोटी मोटी बात आपको याद रखनी थी। इन्फॉर्मेशन सीकर था, इन्फॉर्मेशन सीकर ने दोस्तों पीआईओ से सूचना मांगी, पीआईओ से दोस्तों वो संतुष्ट नहीं हुआ। पीआईओ को दोस्तों क्या है 30, 40 और 48 दिन के अंदर क्या है 48 घंटे के अंदर सूचना देनी थी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड था, तो ये इसने संतुष्ट नहीं हुआ तो इसने एपीलेट अथॉरिटी को शिकायत कर दी विदिन 30 दिन, ठीक है। एपीलेट अथॉरिटी को दोस्तों इसको क्या है 30 से 45 दिन के अंदर दोस्तों क्या है इसको मैक्सिमम 45 दिन तक क्या है इसको डिस्पोज ऑफ करना था। इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो दोस्तों आप क्या है सूचना आयोग के पास गए। ये दोस्तों आप 90 दिन के अंदर शिकायत कर सकते हो। इनके डिस्पोजल का टाइम दोस्तों इस एक्ट के अंदर नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा हुआ हमारा समराइज, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों ये रिप करता हूँ। आज के लिए इतना बहुत है, कल अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।